सियासत जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने भी प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पोस्टर्स के जरिए बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक जो मुद्दा गायब नजर आ रहा है वो चुनाव का मुख्य मुद्दा है, वो है विकास। और यूपी की राजधानी में ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और नारों और होर्डिंग्स से सियासत देखने को मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर है और लखनऊ के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव में नारे की बात होती है, राजनीति की बात होती है, लेकिन जो विकास है उस पर बात नहीं हो रही है। चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से जुटेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया गया। आज सीएम ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। तो विकास की तो बात ही नहीं हो रही। कैसे देखते हैं पूरे सियासी समीकरण को? देखिए, विकास की बात हो रही, विकास की योजनाएं सब धरातल पर काम कर रही हैं और साथ साथ जो नारा ये बोला गया है बटेंगे तो कटेंगे, अगर बंटने की बात लोग करते हैं, दूसरे विपक्ष के लोग बांटने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोग हों, वो देश को बांटने की बात करते हैं, जातियों को बांटने की बात करते हैं, आम नागरिकों को बांटने की बात करते हैं, तो निश्चित है एकता के सूत्र में बांधने की बात अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर बट जाएंगे, बटना नहीं है, सबको एक साथ मिलकर के एकता के सूत्र में बंधना है। और सपाइयों का तो नारा रहा है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये पहले से चला आया। जहां प्लाट खाली दिखा वहां सपाई गुंडा जो है कब्जा करने में लग जाता था। तो ये जब 10 साल 15 साल जब इन सपा बसपा और इन लोगों के जो शासन रहा, इनके शासन काल में जिस तरीके से दलितों की जमीनों पर सपा के गुंडों ने जिस तरीके से हमले करके कब्जा किया जमीनों का, उन सब को छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसके बाद इन सबको मुक्त कराया गया। और उन मुक्त कराई हुई जमीनों पर गरीबों को आवास दिए गए, उनमें जात नहीं पूछी गई, बिना भेदभाव के लोगों को आवास अलाट किए गए। उन गरीबों को, चाहे प्रयागराज में हो चाहे अन्य जगह पर हो, सभी महानगरों में जहां भी आवास बनाए गए उन गरीबों को दिए गए, उनमें बिना जात पूछ करके दिया गया। किसी भी योजना को धरातल पर उतारा गया तो बिना भेदभाव के उतारा गया। जी, विकास की बात हो रही है लेकिन चुनाव में उपचुनाव में विकास की बात नहीं आ रही। बात सपा पे हमला हो रहा है, नारों की बात हो रही है। तो उपचुनाव में जो नारों की सियासत है, इससे धरातल पर कितना फायदा पहुंचते हुए आप देख रहे हो? देखिए, समाजवादी पार्टी जैसे दल समाज को कुछ दे नहीं सकते हैं। महिला सुरक्षा पर वो प्रश्न खड़ा करते हैं, जबकि सपा के शासन में महिला इतनी असुरक्षित थी कि वो दिन में भी बाहर निकलने में लोग डरते थे। सपाई गुंडे, हथियारबंद गुंडे खुलेआम असलहा लहराते हुए चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे सारे गुंडे अब या तो जेल के अंदर हैं, नहीं तो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इसलिए सपा जो है वो नैतिकता की, सदाचार की, आचार विचार की ऐसी बातें ना करे तो अच्छा लगता है। वहाँ पर गुंडे, मवाली, जमीन कब्जा करना, लोगों को खुलेआम लूट लेना, हत्या कर देना, ये जनता सब देख चुकी है। और अब योगी जी के शासन में आम जनमानस बहुत अपने को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए इन सपाइयों को वो बात हजम नहीं हो पा रही है और ये केवल अखिलेश यादव इसलिए तड़प रहे हैं कि इन प्रकारण उनको सत्ता मिल जाए। वो सत्ता से बहुत दूर जा चुके हैं और अब इसीलिए वो तमाम घाट का पानी पी रहे हैं। वो राहुल गांधी के पीछे कभी हो लेते हैं, कभी मायावती के साथ हो लेते हैं, कभी किसी मुस्लिम लीग का भी साथ पकड़ लेते हैं और मुसलमानों के तो मसीहा माने ही जाते हैं। तो इसलिए अब इस देश में सिर्फ जो राम की बात करेगा वही राज करेगा।
जो राम की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ऐसी बात लोग कह रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में नारों का कुछ फायदा होता हुआ देख रहे हैं। विकास की तो बात ही नहीं हो रही है। जो सरकारें हैं उन्होंने विकास क्या किया, क्या कुछ किया, उपचुनाव में बताना चाहिए, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही। क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने जो है 10 साल राम के नाम पे भाजपा को बहुत वोट दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार भी लाई 2 बार। तीसरी बार जनता ने इनको लंगड़ कर दिया, बैसाखी पर खड़ी कर दिया, क्योंकि ये धर्म के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जनता इनसे पूछती है कि आप जो है इतना विद्यालय बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? आप गरीबों को शिक्षा नहीं देना चाहते हो, शिक्षा से वंचित करना चाहते हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पुरानी नीति है कि ये धर्म के अलावा धर्म की चटनी चाट चुके हैं। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। इसलिए जनता जो है नकार रही है। जनता को शौक नहीं लगा था। दुनिया चाहती है कि चलो हिंदुत्व की सरकार बनी है, बनी रहने दो, लेकिन जब तुम जनता का शोषण करना चालू करोगे तो जनता कब तक आपको माफ करेगी? 5 साल माफ करेगी, 10 साल माफ करेगी, 15 साल माफ करेगी, उसके बाद जनता उखाड़ करके फेंक देगी। पता नहीं चलेगा। 70 साल बाद आए हुए हैं, अब की जाएंगे तो हमें लगता है 200 साल नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को जो है ये धर्म की अब चटनी नहीं चाहिए, अब लोगों को विकास चाहिए। आज नवयुवा रोजगार जो है डकैती डाल रहा है, हत्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अभी भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता बलात्कार में पकड़े गए, कार्यकर्ता पकड़े गए? तो ये जो है बहुत घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जो कि जनता अब इनको माफ करने वाली नहीं है। जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है। धर्म की चटनी से अब किसी का पेट नहीं भरने वाला है, ऐसे लोगों का कहना है। तो उपचुनाव में की जो सियासत हो रही है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आज सब मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराए, ऐसे बयान आ रहे हैं। तो क्या असर देखते हो? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जब ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होती है तो लोगों के दिल में वो पुराना इतिहास जो है कौंध जाता है, और बार बार ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता था कि हमारा जो है पीछे का बीता हुआ जीवन कैसा है। जब वो सोचता है तो इस बात के लिए जो है वो चिंता भी जाहिर करता है, और भविष्य की जो योजना जो है बनाता है कि हमको ऐसे संगत में या ऐसे काल में खंड में नहीं जाना है जहाँ पर हमारी सुरक्षा, हमारा विकास, हमारा सम्मान सब आहत हो जो है। इसलिए जो है जनता अब बहुत सजग और जागरूक हो चुकी है। जनता सजग और जागरूक हो चुकी है। उपचुनाव में सीएम योगी के बयान काफी चर्चा में, जो उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद से सपा रोज नए पोस्टर लगा रही है, कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और महंगाई अगर एक रहेंगे तो 400 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, बटेंगे तो 1200 रुपये में मिलेगा। क्या देखते हो? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से डर चुकी है, भयभीत हो चुकी है, वो घबरा चुकी है, क्योंकि बांटने का काम तो उन्हीं ने किया था। उन्होंने पीडीए बनाया था। पीडीए में जो है हिंदू धर्म के सभी लोग होने चाहिए ना। स्वर्ण कहाँ जाएगा? क्या स्वर्ण गरीब नहीं है? क्या स्वर्ण पीड़ित नहीं है? बांटने का काम उन्होंने किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबको एकजुट करने की बात कही है। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये इतिहास रहा है। जब बटे, हिंदू बटे तो भारत पाकिस्तान बना, हिंदू बटे तो बांग्लादेश बटा। बटे कि नहीं बटे? कश्मीर में आप देख लीजिए, कश्मीर में 90% जो वहाँ पे कारोबार था। आज ये समाजवादी वाले जो बोलते हैं या कांग्रेस वाले बोलते हैं कि रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, अरे तो कश्मीरी पंडित जो है 90% श्रीनगर में, कश्मीर में उनका व्यवसाय था। सबसे पढ़े लिखी थी, सबसे अधिक व्यवसायिक थे, लेकिन 6 महीने में समाप्त हो गए। अगर तो इसीलिए एकजुट जब रहेंगे तभी विकास होगा। और वो क्या बात करेंगे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये माई समीकरण क्या था? भूरा भाल साफ करो, ये कौन सा? ये बांटने वाला नहीं था। ये सब तो साफ बांटते थे। ये तो कह रहे कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज बात कही है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सपा को देख के बेटियां घबरा जाती हैं। उनके तो नेता ने, बड़े शीर्ष नेता ने कहा था, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, कि जो है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उनके आजम खां नेता जो हैं,
उन्होंने जो है एक महिला बड़ी नेता को, सांसद को क्या कहा था कि उनके अंदर के कपड़े का रंग बताया था। उनके स्वयं नेता डिम्पल जी इलाहाबाद में अब उनके ही कार्यकर्ताओं से घबरा गई और घबरा कर उन्होंने कहा कि तुम लोग की सारी शिकायत मैं जो है भैया से करूंगी। तो उनका तो चरित्र रहा है, वो तो उनके बारे में वही कहा जा रहा है जो उनका मूल चरित्र है। समाजवादियों का मूल चरित्र है ऐसा कह रहे हैं। उपचुनाव का जो सियासी परिदृश्य है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या समीकरण देखते हैं कि जो नारों की सियासत हो रही है इसे धरातल पर जनता तक प्रभावित होंगे? विकास की तो बात हो नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल विकास की ही बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है विकास के एजेंडे पे लड़ती है। जो विकास करती है और जो वादा करती है उसको पूरा करती है। ये लोग तो झूठे झुंझुने वाले वादे करके चले जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा खटाखट और ये सब नारे दिए, 8500 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा। ऐसे ही झूठे प्रलोभन दे करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस हो, सपा हो, ये लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, आवास देने की बात करी तो आवास दिया, शौचालय देने की बात करी तो शौचालय दिया, बिजली देने की बात की तो बिजली दिया है। 24 घंटे बिजली देने का, 18 घंटे बिजली देने का जो वादे किए उसको पूरा किया है। ये लोग जुटेंगे तो जीतेंगे, जुटेंगे तो लूटेंगे। ये इसलिए जुटने की बात करते हैं। ये परिवार भर जुट करके जिस तरीके से पहले उद्योग चलाते थे, नौकरी के नाम पर चचा भतीजे निकल पड़ते थे झोला लेकर के हर जिले में, और इनके माफिया सेट रहते थे। हर जिले में उद्योग नहीं लगता था, सिर्फ माफिया एक हर जिले के अंदर बड़ा माफिया तैयार करते थे। आज उन सभी माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हर जिले के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है, उससे आज लोगों को रोजगार से जोड़ने का, स्किल्ड बनाने का, लोगों को स्किल बनाया जा रहा है। इस 60 करोड़ युवाओं को स्किल किया गया। तो क्या ये नहीं है 7 लाख सरकारी नौकरियां दी गई? तो ये इनको नहीं दिखता है। इनको सिर्फ ये दिखता है कि हमारी सरकार में कैसे शिवपाल जी हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतारते थे पुलिस भर्ती में और जा करके वहां पर पैसा वसूलते थे। अखिलेश यादव के तमाम संपर्क के लोग, तमाम चेले चपाड़े जितने भी थे, सिर्फ उद्योग में लगे रहते थे, ट्रांसफर उद्योग में। आज कोई ये नहीं कह सकता है भ्रष्टाचार का एक भी आरोप न केंद्र सरकार पे है, न भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में है। भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर नहीं है। वो मोदी सरकार की इशारा था और योगी सरकार की तरफ इशारा था। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं। सीएम योगी का आज एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराए। तो ये जो नारे हैं, नारों पे बात हो रही है उपचुनाव में, विकास की बात हो रही है, नहीं हो रही, क्या आपको लगता है? देखिए, आप एक वरिष्ठ एंकर हैं। हम समझते हैं कि पूरे जो उत्तर प्रदेश का भूगोल है, इस भूगोल के मध्य जो है जो घटना गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर के बीच में जो घटना हुई है, उसमें एक घटना का नाम आप नहीं बता पाएंगे कि जिसमें समाजवादी पार्टी का नेता इन्वॉल्व हो, उसमें कोई कांग्रेस का नेता इन्वॉल्व हो, उसमें कोई बहुजन समाज का नेता। जो भी घटना उठाएंगे उसमें आपको एक ही नाम आएगा, वो सरकारी नाम आएगा, वो भाजपा का नाम आएगा। अब रह गया सवाल भयमुक्त समाज का। जब कुल भयमुक्त समाज को आप अपना माला बना लिए हैं तो वो बाहर रहते तो खुरफात करते। वो आपको महिमा मंडन कर रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं। और रह गया सवाल गुंडा का। सपा में एक गुंडा का नाम बताइए गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर में जो बहुत बड़ा गुंडा हो और वो समाजवादी पार्टी में हो। गुंडा तो जहां सत्ता रहेगी वहां रहेगा। गुंडा सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर गुंडा धारा के विपरीत, सरकार के मर्जी के विपरीत, विधि और विधान के विपरीत खड़ा होगा तो सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं। सरकार उसका दमन कर देगी। उसका भूगोल तो कुछ नहीं है जो थोड़ा मोड़ा नाम है वो भी सरकार मिटा देगी। कहने का मेरा मतलब कि ये पावर है साहब। हमने इसी मोड़ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के तांडव को देखा है। हम इसी दहलीज पर सपा के कार्यकर्ताओं का तांडव देखा है। हम इसी दहलीज पर भाजपा के नेताओं का तांडव देख रहे हैं। लेकिन स्मरण रहे कि काल की नियति किसी को नहीं बकसती। रावण भी मरा अमर होते हुए भी, कंस भी मरा ताकतवर होते हुए भी,
दुर्योधन भी मरा। साहब आपका फरमान पर सिग्नेचर कर चुका है कुदरत, आप केवल समय का इंतजार करिए। ये देख रहे हैं बिस्तर, ये बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। लोकतंत्र खत्म हो गया है, कहाँ आपको है? लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसा आपका कहना है। कह रहे हैं कि जो भी बलात्कार की घटनाएं हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आया। ये इनको शायद दादा को दिखता नहीं। अभी इस कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का इनका एक जिला अध्यक्ष था वहां पर, यूनुस चौधरी, बागपत के अंदर, जिस तरीके से महिला को रेप करने की कोशिश कर रहा था, उसको जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, वो क्या कर रहा था, इन लोगों को दिखता नहीं समाज में। दानिश, इनका जो दानिश चौधरी था, अभी पकड़ा गया यहाँ पे कन्नौज के अंदर, सपा का नेता था समाजवादी पार्टी का, और अयोध्या के अंदर जिस तरीके से पकड़ा गया। और ये इन लोगों को नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी का झंडा देखते ही उत्तर प्रदेश की बच्चियां घबरा जाती हैं, ये निश्चित है। पहले बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी, सपा का झंडा देख करके बच्चियां घर में रहने को मजबूर थी। आज 12 बजे रात तक के बच्चियां निकल सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, पढ़ाई भी कर सकती हैं और सीना तान के चल सकती हैं। आज जो है वायुसेना में हो या अन्य जगह पर हो, सभी जगह पर महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जी, महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज महिला सुरक्षा की जब बात आपने छेड़ी है, महिला सुरक्षा को लेकर आज राज्य महिला आयोग का एक फरमान आया है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनको रोजगार के लिए जिम में, पार्लर में या बुटीक में व्यवस्था की जाए, महिला ट्रेनर की व्यवस्था की जाए। तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या उत्तर प्रदेश में आप देखते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षा तो एकदम से ध्वस्त हो चुकी है। अगर महिला आयोग ने कहा है, सिफारिश किया है, तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीएचयू में जो महिला छात्रा के साथ हुआ था, वो कौन लोग किए थे? वो भाजपाई लोग थे ना। तो जैसे अभी कह रहे हैं कि जहाँ देखें सपाई वहाँ जो है बिटिया घबराई, तो वैसे जहाँ देखें भाजपाई वहाँ बिटिया घबराई। आप हाथरस में क्या हुआ, आप बता दीजिए। बीएचयू में क्या हुआ है? कानपुर में क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह करती है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? यही है भाजपा राज्य जो है राम राज्य की सरकार। रामराज की सरकार ये है। आप ये बताइए, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। 7 साल में कभी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी गरीब के भेष में या किसान के भेष में अपने कर्मचारियों को चेक करने नहीं गए, जांचने नहीं गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ क्या कर रहे हैं। तो यही क्या रामराज है? और कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये संत की भाषा है, माननीय मुख्यमंत्री की भाषा है। एक दूसरे हैं देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। तो आपको किस लिए लाया गया है? आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 11वां साल चल रहा है, 7 साल यहाँ चल रहा है, उसके बाद भी रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये भाषा है और आप कहते हैं सीना 56 इंच का। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, कह रहे हैं कि हर जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है। हर जिले के साथ साथ देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचार हुआ तो उनके कार्यकाल में नोटबंदी का हुआ। और आज नोटबंदी का साल गिरा है, 8 साल पूरा हो गया। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, कितना काला धन देश को आया, देश जानना चाहता है। और देश की मांग है कि आप इस पे वोट भी मांगो। भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगना चाहिए, नोटबंदी पे वोट मांगना चाहिए, कोरोना वैक्सीन पे फिर वोट मांग लेना चाहिए। तो भ्रष्टाचार क्या बहन बेटियों की बात हुई? मणिपुर हमारे देश की बेटियां नहीं नंगी घुमाई गई। हेड कांस्टेबल कानपुर में बलात्कार हुआ, 8 साल की बच्ची का होता हाथरस के तमाम घटनाएं हैं। नौजवान आत्महत्या कर रहा, किसान आत्महत्या कर रहा। जब चुनाव आ जाता है तो सरकारें केवल बांग्लादेश, बेटियां, गुंडे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू, मुसलमान। अरे भाई, नौकरी आप बांटेंगे कटेंगे की बात करेंगे, नौकरी को, नौजवानों को नौकरी कब बांटेंगे? खाद मिल नहीं रहे, डीएपी कब बांटेंगे? तो ये देश में मानवता, इंसानियत और संविधान, राम जी या कृष्ण जी या पैगंबर पीर
किसी को अगर जो बंटवारा किया वो अपने धर्म से विमुक्त हो गया। इसलिए मैं आपके कैमरा के, और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं ये देश की जनता और नौजवानों से गुहार करना चाहता हूँ, जो आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, मजदूरी, बेबसी की बात करता हो, जो देश के उत्थान की बात करता हो, जो देश में संविधान की बात करता हो, जो शंकराचार्यों का अपमान न करता हो, जो गाय गंगा ब्राह्मण पे और इस पे केवल बाजारीकरण न करता हो। धर्म हमारा है, हम आस्था के पुजारी भी हैं। हमारा सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है और इसी में राम है। घट में है राम, सूझे नहीं। बाबा तुलसी एक चौपाई, घट में है सूझे नहीं, लानत है साजिन, तुलसी इन भक्तों को हुआ मोतिया बिंद। अब राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिलेगी न राम। राम के मार्ग पे चलना, राम के शब्दों पे चलना बहुत कठिन है और इसका बाजारीकरण करना आसान है। सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से, अपने बयानों से, जो पीछे किए हुए वादों को सब भूल गई है। नया नारा, नया प्रोपेगेंडा ये फैलाकर केवल वोट लेना चाहती है। इसलिए देश की जनता इससे विमुख हो गई है। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम की बात होती है, राम नाम की बात करते हैं। जो है रावण ने भी पहना था, भगवा जो है रावण ने भी पहना था। तो ये देश की जनता को पहचानना है कि भगवे के भेष में कौन रावण है और कौन असली सन्यासी है। ये रोजगार, बेरोजगारी, ये शिक्षा, इनको ये यहीं के हैं, भारतवर्ष के हैं ना। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, आपको पता है कश्मीर में पूरा व्यापार, सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक रोजगार, सबसे अधिक जमीन कश्मीरी पंडितों के पास था। लेकिन क्या हुआ, उनका रोजगार रातों रात छिन गया, उनका बड़ा घर रातों रात छिन गया, उनकी पढ़ाई रातों रात छिन गई। तो बाबा जी ने जो कहा है एकदम सच कहा है, आपस में बटे तो भारत और पाकिस्तान बना, एकजुट होंगे तो श्रेष्ठ भारत होगा। और रही बात, इन लोग ये भगवा जो धारण किए हैं, इनसे जरा पूछिए कि ये पीडीए का मतलब क्या हुआ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अरे तो ब्राह्मण समाज या सामान्य वर्ग के लोग कहाँ गए? वो इस देश के हैं कि वो बाहर के हैं? रुक जाइए, अब रुक जाइए। पीडीए में सवर्ण नहीं है और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें जो है सियासी बातचीत हो रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? जो नफरत की बात करते हैं विपक्षी लोग भारतीय जनता पार्टी से और कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, तो वो पीडीए वाला नफरत नहीं है और क्या है कि सवर्ण इस देश के अपराधी हैं जो पीडीए में अल्पसंख्यक दलित और इनको इनकी बन करके और सवर्ण 85% ये बन जाते हैं, 5% भाग जाएंगे। तो 85% इसी का नारा मायावती भी देती थी, तिलक तराजू तलवार, तो कहाँ गई? बराबर करते बराबर हो गई। और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जितने हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, यहाँ हमारे यहाँ प्रेम था, मोहब्बत नहीं थी। देखो दया के दो स्वरूप हैं, एक क्षण सुन लीजिए, जो दया मोह से युक्त हो जाती है वो ममता कहलाती है, वो अंधी हो जाती है, अवगुण हो जाती है। जो दया ज्ञान से युक्त होती है वो धर्म कहलाती है। तो इनका मोहब्बत वाला खेल जौन है इसीलिए पीछे है। जोड़ना चाहते हैं लेकिन मोहब्बत आगे करके, प्रेम और प्रीति नहीं और नीति नहीं, न प्रीति है न नीति है न प्रेम है। तो जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना ही नहीं जानते। ना प्रेम है ना नीति है, जो मोहब्बत की दुकान है वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ जोड़ने की बात को भी दादा कह रहे थे दिखावा है। उपचुनाव में नारों की बात हो रही है, बटेंगे कटेंगे बात हो रही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे बात हो रही है, पर विकास ना पूरा दूर है इस पूरे मुद्दे से। क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सारी पार्टियों ने चोर चोर मौसेरे भाई जैसी कहावत को लागू किया है और हमको लगता है समाजवादी से भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के बहुत, मतलब सारी पार्टियां एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाती हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको टिकट देती हैं, उनको विधायक और एमपी बनवाती हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता उनका कोई साथ नहीं देता। सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर हो या कोई अन्य मुद्दा हो, सभी राजनीतिक दल एक हैं और जो राजनीतिक दलों के एजेंडे हैं उससे जनता के विकास से जुड़े मुद्दे गायब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।